हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। टोटलिटी साइंस का प्री का एग्जाम हो गया है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमने बताई है वो ये बताइए कि जो मिनिमम मार्क्स चाहिए 40% फॉर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी और 35% फॉर एससी एसटी कैंडिडेट, यानी 120 मार्क्स आपको आफ्टर निगेटिव मार्किंग चाहिए यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में है, और 105 मार्क्स चाहिए आपको यदि आप एससी एसटी में। इतने मार्क्स यदि आप आफ्टर नेगेटिव मार्किंग गेन कर रहे हैं तो आपको मेंस का एग्जाम देना ही देना है, क्योंकि हमने खूब उस पर एनालिसिस कर लिया, हमने इस पर कट ऑफ का वीडियो भी जारी कर दिया है। अब आता है मुद्दा मेंस का, क्योंकि प्री आपका क्वालिफाई हो रहा है। रिजल्ट आएगा आपका जनवरी फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक आ जाएगा आंसर की और रिजल्ट। लेकिन आपको समय कितना मिलेगा, समय को समझिए। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं अभी रिजल्ट आ रहा तब तैयारी करूं, तो देखिए एक्चुअली तैयारी आपको करनी क्योंकि आगे आपके एग्जाम और भी हैं। जीआईसी का मेंस भी आपको लिखना है, उसके बाद जीडीसी यदि आप दे रहे हैं उसका भी मेंस लिखना है। केमिस्ट्री में सिलेबस थोड़ा वेरी करेगा, लेकिन जो चीजें मतलब कि एलटी में के सिलेबस में है वह जीआईसी में भी है और जीडीसी में भी है। तो मेंस की तैयारी तो आपको करनी ही करनी है, तो अभी से जुटिए, क्योंकि यदि मान लीजिए जनवरी में रिजल्ट आता है तो आपको 25 दिन का 20 दिन का समय देगा मेंस भरने का। उसके बाद आपका अप्रैल लास्ट तक एग्जाम मेंस का हो जाएगा एलटी का। तो ये समझिए सीटें भले ज्यादा हैं, लेकिन वहां भी कट ऑफ बाउंड है कि आपको मेंस में भी 40% से ऊपर ही लाना होगा, मेरिट बनेगी तब, और 35% एससी एसटी वालों को ऊपर ही लाना होगा। तो मेंस की तैयारी आपको करनी पड़ेगी अभी से ही। सिलेबस ज्यादा भले, लेकिन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, कैसे इफेक्टिव आंसर लिखें, लिखने की प्रैक्टिस, क्योंकि बेटा बहुत बच्चों की छूट गई है। काफी समय पहले आपने एकेडमिक एग्जाम दिया, अब एकेडमिक में भी बहुत जगह एक सेमेस्टर जो है आपका ऑब्जेक्टिव है। तो अच्छा इफेक्टिव मतलब आकर्षक आंसर लिखने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। उसी के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। टेस्ट सीरीज मेरी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में लॉन्च है। ये इंग्लिश मीडियम का वीडियो है। तो पहले हम समझ लें मेंस में क्या क्या होना है, यदि हम उसकी बात थोड़ा करें तो मेंस जो आपका एलटी साइंस का मेंस होगा बेटा, उसमें आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे का। 3 आवर आपको मिलेंगे। पेन पेपर एग्जाम है, 3 आवर 3 घंटे आपको मिलेंगे लिखने के लिए क्वेश्चंस। और जो मार्क्स होगा मैक्सिमम वो है 200 मार्क्स। क्वेश्चन का क्लासिफिकेशन क्या कर रखा है, 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होगा, सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन होगा। सेक्शन ए जो होगा उसमें उसका मार्क्स 80 है, और सेक्शन बी के कुल मार्क्स 120 हैं। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। अब एक क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि सिंगल एक क्वेश्चन होगा, मैं आपको फिर बता दूं, हर क्वेश्चन में कई पार्ट होंगे। इसमें यदि 8 क्वेश्चन है तो जान लीजिए कि 2 से 3 पार्ट एक क्वेश्चन में होगा, कम से कम 2 पार्ट तो हर क्वेश्चन में होगा। कोई एक क्वेश्चन सीधा मिल सकता है। और ये जो आपका क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन बी सेक्शन वाला, इसमें भी आपको 2 से 3 पार्ट मिलेंगे। यानी ऑन एवरेज आपको जो है, इसने भले कहा है 20 क्वेश्चन, लेकिन आपको कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन लिखना है। ये समझिए। वर्ड लिमिट जो पहले की बता रखा है वो 125 वर्ड्स का, और दूसरा वाला जिसका 12 मार्क्स एक क्वेश्चन का है उसका 200 वर्ड लिमिट है। वर्ड लिमिट का मतलब क्या होता है, आप क्वेश्चन का आंसर लिखिए तो वर्ड मत गिनिए। एक अंदाज होता है, उनका मानना होता है कि जो क्वेश्चन हमने दिया है उसमें स्टैंडर्ड कंटेंट आप लिखोगे तो इससे कम में नहीं होगा, इससे ज्यादा हो सकता है। 125 का मतलब 150 हो जाएगा तो ऐतराज नहीं है, लेकिन 125 से कम ना हो, मतलब बहुत सिंपल सा आंसर देंगे तो आपके नंबर काफी कटेंगे। पॉइंट वाइज आंसर देना है, कैसे देना है ये सब हम लोग बात करेंगे। जब आप आंसर लिख के दोगे तो उसमें कमियां बताई जाएंगी जो इसमें टेस्ट सीरीज में होना है। उसमें ना आपको जो क्वेश्चन आपको पेपर दिया जाएगा उसका आप आंसर लिख के दोगे, उसमें क्या कमी, एवल्यूएशन मेन पॉइंट है। क्योंकि जब तक आपका आंसर एवल्यूएट नहीं होगा कि इसमें क्या कमी है क्या नहीं कमी है, आपको पता नहीं चलेगा मुझे क्या लिखना था और क्या मैंने नहीं लिखा। साथ ही आपको मॉडल आंसर भी बाद में दिए जाएंगे। तो मॉडल आंसर रटना नहीं है, वो समझना है कि इस तरह से हमें लिखना है, और अपना आंसर राइटिंग स्टैंडर्ड करें। क्योंकि कॉपी बेटा मेंस की थोड़ा यूनिवर्सिटी की तरह नहीं है कि थोड़ा व्यवहार में चेक होती है कि आपके परसेंटेज अच्छे बन जाए, तो कॉपी आपकी ठीक से चेक होगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये हो गई बात कि आंसर राइटिंग आपको इस तरह करना है। 20 क्वेश्चन लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे टोटल, क्योंकि हर क्वेश्चन में 2 से 3 पार्ट होंगे, किसी क्वेश्चन में होगा। अब हम टेस्ट सीरीज की बात कर लें सॉरी, टोटल टेस्ट की बात करें तो टोटल जो है टेस्ट हमारे जो है 25 टेस्ट टोटल हमने रखा है। इसमें से 15 यूनिट टेस्ट है 15 यूनिट टेस्ट होगा। उसमें आपको पेपर उसी तरह मिलेगा, ए और बी सेक्शन के हिसाब से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। चैप्टर डिसाइडेड है, उसी चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। तो आपके लिए है कि 15 यूनिट टेस्ट में जो मेरा है वो खत्म हो जाएगा 31 जनवरी तक। यानी 31 जनवरी तक आपका सिलेबस एक बार बॉन्ड हो गया, फिर फुल लेंथ स्टार्ट होगा। हर फुल लेंथ में आपको 1 वीक का समय दिया जाएगा, यानी आपको पूरा सिलेबस 1 वीक रिवाइज करना है, फिर फुल लेंथ देना है, फिर अगले एक वीक रिवाइज करना है, फिर फुल लेंथ देना है। तो टेस्ट सीरीज जो हमने मतलब कि डिजाइन की है वो हिसाब से कि पहले 15
यूनिट टेस्ट होंगे। यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहा है 12 से, यानी कि 12 जनवरी से स्टार्ट होगा। उसका सिलेबस दे रखा है, चैप्टर्स हम उसमें ऑर्गेनिक, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आइसोमेरिक डिस्कस करेंगे। उसके बाद 12 के बाद 17 को होगा, जिसमें रिएक्शन मैकेनिज्म और ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। दो आपके ऑर्गेनिक मतलब केमिस्ट्री हो गए। फिर आपका फिजिकल का मैकेनिक्स को दो पार्ट में, क्योंकि बड़ा चैप्टर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो मैकेनिक्स का होगा। देन उसके बाद 23 तारीख को इस तरह आपका जो टेस्ट है वो चलता रहेगा। फिर 5वां यूनिट टेस्ट जो आपका है वो आपका 27/12 को होगा। उसके बाद सबके सिलेबस अलग अलग है, आपको इतना मतलब सिंपली ज्यादा नहीं करना। आप बाकी जो तैयारी कर रहे हैं वो भी आपकी हैम्पर नहीं होगी। आपको 3 से 4 घंटे अपने मेंस को देने हैं, बाकी आप जो तैयारी जीआईसी, जीडीसी और पॉलिटेक्निक कर रहे हैं वो इफेक्टिव नहीं होगी, लेकिन 3 से 4 घंटे आपको पर डे देने होंगे, तभी हो पाएगा। क्योंकि चैप्टर आपने बताया, मान लिया मैकेनिक्स के बाद आपके पास 27 के बाद 30 को है, तो 2-3 दिन में अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। टेस्ट पेपर मिला, आपने लिखा हमें अपलोड किया, हमने उसमें एवेल्युएशन करके आपको बताया बेटा इसमें ये चीज आप और जोड़ दीजिए। तो इसी तरह आपका जो है नेक्स्ट टेस्ट होगा 3 को, फिर 6 को, फिर 10 को। इस तरह आपका यूनिट टेस्ट चलता रहेगा। जो हमारा यूनिट टेस्ट है वो 15वां यूनिट टेस्ट जो है 31/1 को 26 को हो जाएगा। यानी तब तक आपका जितना सिलेबस एलटी का है, मेंस का जो यूपीएससी ने अपना पैटर्न दिया उसके अकॉर्डिंग आप एक बार टेस्ट दे चुके होंगे। बेटा देखिए, टेस्ट में बेनिफिट उसी को मिलेगा जो टेस्ट विद इन टाइम लिखने का प्रयास करेगा। आपने तैयार किया, पेपर ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा, आपने ऑन किया, 3 घंटे का टाइमर लगा, अपना फोन एरोप्लेन मोड में डाल दिया ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। उस टाइम पेपर लिखिए जब 3 घंटे में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, दोस्त यार का आना जाना ना हो, आपका इधर जा। 3 घंटे का मतलब 3 घंटे पेपर आपको लिखना, जितना आप लिख पाते हैं वहां आपको ईमानदारी बरतनी है। टेस्ट पेपर में ईमानदारी बरतनी है कि 3 घंटे का पेपर 3 घंटे में देना है सॉरी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको पेपर देना है। फिर उसके बाद आपका जो आएगा फुल लेंथ। कुल 10 फुल लेंथ है, कुल 10 फुल लेंथ हमने रखे हैं। 10 फुल लेंथ कुल आपके होंगे। फुल लेंथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 10th। ये आपका तब होगा जब 1 महीने आपने यूनिट टेस्ट दे दिया है, पूरी तैयारी आपकी हो गई है। अब आपको 1 वीक मिलेगा पूरा सिलेबस रिवाइज करने की, फिजिक्स केमिस्ट्री का। इससे पहले जो यूनिट टेस्ट है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का अलग अलग होगा यूनिट वाइज। फिर जब फुल लेंथ स्टार्ट होगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री का दोनों मिलाकर एग्जाम होगा। तो लेकिन क्योंकि 1.5 महीने, यदि 12 से स्टार्ट हो रहा है तो 1.5 महीने आपने पूरा सिलेबस फिर से अभी मेंस प्री दिया तो पूरा सिलेबस रिवाइज किया अच्छे से। फिर मेंस देने के लिए आपने 15 दिन में पूरा, 45 दिन में पूरा यूनिट टेस्ट रिवाइज किया। अब आप फुल लेंथ देंगे। तो जब 10 फुल लेंथ आप दे देंगे तो एग्जामिनेशन हॉल जाने से पहले आपके पास ये कंडीशन होगी कि उन टॉपिक से कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। अब समस्या कहाँ आती है बच्चों के सिलेक्शन में, जैसे हम पिछले 4 साल से टीचिंग में जुड़े हैं और बच्चों को तैयारी करा रहे हैं, जीआईसी में हमने देखा बच्चे क्या करते हैं कि पेपर देख लेते हैं, उन्हें लगता है अरे ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है। बेटा ये नहीं सोचना है। जब आप पेन पेपर उठा के लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको शब्द नहीं मिलेंगे शुरुआत में। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आप लिख नहीं पाओगे, आपका टाइम खत्म हो जाएगा पूरा पेपर। पेपर ही बच्चा खत्म नहीं कर पाता विद इन टाइम। तो मेन इशू मेंस का टेस्ट सीरीज जो मैंने लॉन्च किया उसका ये है कि आपको विद इन टाइम पेपर खत्म करने की प्रैक्टिस करनी है। 25 टेस्ट बहुत इफिशिएंटली आपको सहयोग करेंगे। उसका एवेल्युएशन आपको बताएगा कि कहां आपसे कमी रह गई है, कहां आपको कमी पूरी करनी है। इसलिए आप टेस्ट सीरीज से जुड़े। इंग्लिश मीडियम के टेस्ट सीरीज, इसमें आपको आंसर इंग्लिश में। दूसरी चीज जो एक भ्रम बच्चों को रहता है, देखिए इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम मतलब ये होता है कि आप मोड एक ही यूज कर सकते हैं। यदि आपने इंग्लिश मीडियम चूज किया तो आपको पूरा आंसर इंग्लिश में ही देना है। बाईलैंग्वेज अलाउड नहीं होता मेंस में, इस बात को समझ लिए। बाईलैंग्वेज मेंस में अलाउड नहीं है। हिंदी का मतलब सिर्फ हिंदी, इंग्लिश का मतलब सिर्फ इंग्लिश। और विद इन टाइम आंसर लिखने की प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको पेपर तो आएगा लेकिन आप पूरा लिख नहीं पाओगे और फिर मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए 3 से 4 घंटा अपना मेंस के लिए दें, बाकी तैयारी अपनी जारी रखें। ये नहीं सिर्फ मेंस में जुट जाएं आप। 3 से 4 घंटा मेंस के लिए दें। जो चैप्टर आपको एक प्लान दे रखा है भाई, सबसे मेन चीज होता है स्टडी प्लान, वो मैंने आपको दे रखा है, उस तरह तैयार करें, एग्जाम दें। यदि मान लीजिए आपका स्किप हो गया तो दोनों एक साथ दें, लेकिन ध्यान रखें जुड़ें। और बेटा देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, सीटें ज्यादा का मतलब ये नहीं कि आपका होगा ही होगा, होगा उसी का जो रेंज में आएगा। सीटें खाली जाएंगी साइंस में, ये भी तय है, लेकिन बेटा क्योंकि मार्किंग थोड़ा टफ होती है तो आपको 40% मार्क्स से ऊपर ही मार्क्स लाना होगा यदि आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और मतलब कि अनरिजर्व में अप्लाई किया है आपने। और एससी एसटी में तो 35% मार्क्स लाना ही होगा। उससे कम मार्क्स यदि आपके इवैल्यूएशन में आते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को समझकर लिखने की प्रैक्टिस करें। क्या लिखना है मुझे, कैसे लिखना है, उसे चेक कराएं ताकि आपको कहीं भी जो है
सिलेक्शन रुके नहीं। थैंक यू।